Hello dear, welcome to Castle Campus. Today our topic is expression of heat for different processes. मतलब कि हीट की एक्सप्रेशन क्या है फॉर अलग अलग प्रोसेसेस की कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, ये सारी प्रोसेस के लिए हीट की इक्वेशन क्या है, क्या बन सकती है, इसका डिराइव करके देखेंगे एक तरीके से कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम में V इक्वल टू कांस्टेंट है, और आप जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डी क्यू इज इक्वल टू ड्यू, डेल क्यू इज इक्वल टू ड्यू प्लस पी डी वी, मतलब डेल डब्ल्यू के जगह पे पी डी वी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इसको क्लोज सिस्टम मान रहे हैं कि मान कि यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं कि फॉर वी आर वर्किंग फॉर क्लोज सिस्टम। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो डी वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और हमारे पास जो बच जाएगा वो होगा आपका डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, बिकॉज पी डी वी में डी वी 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब आपको पता है डी क्यू की फॉर्मूला क्या होती है, एम सी डेल्टा टी होती है डी क्यू की फॉर्मूला। तो इसमें आपको पता है सी कौन सा यूज करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम है और सी स्पेसिफिक हीट है, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी सी वी का यूज़ करेंगे। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी वी डेल्टा टी। ठीक है, अब जो पहला इक्वेशन है इसको हमने ए मान लिया, और जो ये है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी इसको बी मान लिया। दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत जगह पे यूज होगा, इसको आप याद कर लो। डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो डी क्यू का फॉर्मूला हमारे पास आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये वाला, और डी यू का फॉर्मूला ये आ गया। डी क्यू और डी यू दोनों का आपको मिल गया यहाँ पे। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं। द above expression du is equal to mcv delta t is applicable for all the process because it contains all the point functions, जिसमें सारे point functions हैं, सो ये सारी प्रोसेस के लिए applicable है। Now second point, internal energy is a function of temperature for an ideal gas only, मतलब जो internal energy है टेम्परेचर का फंक्शन है only for ideal gas। ओके, जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें क्या होगा, हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो इसमें अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी और ब्रैकेट में पी वी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है कुछ इस तरीके से इस वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी इंटू यू प्लस पी वी। यहाँ से इस इक्वेशन को कुछ हम इस तरीके से चेंज करके लिख सकते हैं। अगर आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से मैथ्स में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, बिकॉज ये भी एक तरीके का डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, दोनों को एक साथ करके लिख दिया है। अब नाउ हमारे पास आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डी एच, बिकॉज यू प्लस पी इंटू वी क्या होता है, एच। ओके, इंथैल्पी पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पिछला लेक्चर आप जाके देखो, उसमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया डी क्यू इज इक्वल टू डी एच। अब आपको पता है डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। अब सी यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, स्पेसिफिक
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वाला, बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ये डी क्यू का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ पे, मतलब हीट का। और इससे हमें क्या पता चलेगा, अगर ऊपर वाले इक्वेशन को हम ए माने और नीचे वाले को बी, तो बाई कंपेयरिंग 1 and 2 डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है ये वाला ऑब्जेक्टिव्स में। तो डी एच इज इक्वल टू एम सी पी इंटू डेल्टा टी, इसको याद रखना है। और डी यू इज इक्वल टू एम सी बी डेल्टा टी, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, नाउ इसमें भी कुछ बुलेट पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। द above expression dH is equal to mCp dt is applicable for all the process because it contains all the point function। इसमें भी सारे point function है। Enthalpy is a function of temperature only for ideal gas। सिर्फ ideal gas के लिए ही enthalpy जो फंक्शन होगा टेम्परेचर का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऊपर वाला आइसोकोरिक और आइसोबैरिक था। कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक बोलते हैं और कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबैरिक बोलते हैं, और इसको आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर वाले को। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू आपको पता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डी टी जीरो हो जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। तो एम सी पी डी टी आपका जीरो हो जाएगा। एम सी पी डी टी क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू एम सी पी डी टी होता है। तो एम सी पी डी टी जीरो हो जाएगा तो डी यू ऑटोमेटिकली आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो डी यू अगर जीरो हो गया तो यहाँ से क्या बच गया, इस वाले इक्वेशन से डी क्यू इज इक्वल टू डी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डी में बोल रहा हूँ, डेल्टा है वो। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, यानी हीट जो होगा वर्क के बराबर हो जाएगा, हीट इंट्रैक्शन वर्क इंट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है सी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। इसको आप सी एल एन वी टू बाई वी वन भी कोई बोलता है, लेकिन मैं समझने के लिए वी टू को वी फाइनल और वी वन को वी इनिशियल, बिकॉज होता भी यही है, वी फाइनल को वी टू बोलते हैं और वी जो इनिशियल रहता है वॉल्यूम उसको वी वन बोलते हैं। और इसको एक तरीके से और लिखना चाहें तो सी एल एन पी इनिशियल बाई पी फाइनल, बिकॉज आपको पता है प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी से। अब जो सी है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, पी इनिशियल वी इनिशियल या फिर पी फाइनल वी फाइनल या फिर एम आर टी इनिशियल या फिर एम आर टी फाइनल। जनरली इसको एम आर टी वन और एम आर टी टू भी लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें पता है हीट का इंट्रैक्शन जीरो होता है, बिकॉज जो सिस्टम होता है इंसुलेटेड होता है। मानते हैं हम उसको कंसीडर करते हैं कि इंसुलेटेड है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो हीट इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल फॉर इंसुलेटेड वेसल, उसमें देयर इज़ नो इंट्रैक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो अगला हमारे पास प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपको पता है एडियाबैटिक में गामा के जगह पे एन से रिप्लेस हो जाता है, तो उसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। आपको पता है क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ डी क्यू डेल्टा क्यू, यहाँ पर होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी के जगह पे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, प्लस में वर्क आपको पता है कि क्या होता है एडियाबैटिक में, पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन में गामा बाई वन, गामा माइनस वन। तो गामा की जगह पे एन हो गया, एन माइनस वन, तो पॉलीट्रोपिक का वर्क हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नेक्स्ट में जो आएगा एम का एम और सी वी आर बाई गामा माइनस वन होता है। ये आगे के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे होता है, या फिर आपने अगर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो थर्मोडायनेमिक्स इस सीरीज़ में एक लेक्चर में आपको मिलेगा कैसे होता है सी वी आर बाई गामा माइनस वन। इसको डिराइव करते हैं सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर
और सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा, दोनों का यूज करके एक दूसरे को कंपेयर करके निकालते हैं तो सी वी आता है आर बाई गामा माइनस वन। तो यहाँ पे सी वी को आर बाई गामा माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे और सारा इक्वेशन एज इट इज़ मतलब ऊपर से कॉपी कर लेंगे। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास अगला जो टर्म आएगा ये आएगा एम आर टी फाइनल। एम आर टी फाइनल को आप बोल सकते हो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है तो एम आर टी फाइनल को आप बोल सकते हो पी फाइनल और वी फाइनल, और एम आर टी इनिशियल को बोल सकते हो पी इनिशियल वी इनिशियल। तो इसको चेंज करोगे तो इस तरीके से आएगा अपन में गामा माइनस वन, और ये वाला एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब क्या है, आप इसको अरेंज करो कैसे। यहाँ पे है पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल, तो इसको भी पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल लिख कर लो। तो एक माइनस कॉमन आएगा तो इसको इस साइड मतलब यहाँ से उठा के इस साइड लिख देंगे तो बीच में माइनस टर्म आ जाएगा। इसको यहाँ और इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो सेम एक जैसा टर्म हो गया। वी पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया 1 बाई n माइनस वन बाई गामा माइनस वन। इसको एलसीएम लेके ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, और माइनस वन का प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास जो अगला टर्म आएगा उसमें बच जाएगा पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन में n माइनस वन, ये वाला यहाँ पे पुट कर दिया इंटू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बचा, डेल्टा क्यू का, ठीक है। डेल्टा क्यू का ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यही हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक और टर्म लिख लेंगे, पी इनिशियल माइनस वी इनिशियल पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन में n माइनस वन किसका होता है, क्लोज्ड सिस्टम का वर्क होता है फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो डी क्यू इज इक्वल टू गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू क्लोज्ड। ये भी आप एक याद कर लो, जो ऊपर में हमने यूज किया था वर्क के लिए यहाँ पे, तो वहीं सेम इसको रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा हीट के लिए इक्वेशन। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।